हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT का मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड आप बोल सकते हो 6000 MCQ का अपन प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। और इसके पार्ट 9 तक हमने देख लिया था। पार्ट 9 में हमने आपके लगभग 915 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम लोग 916 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। और यानी कि मान के चलो आज आपका 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा अगेन 6000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बहुत ध्यान से, ठीक है, सोच समझ के तैयार किया गया है। हर एक टॉपिक से मैं उठा रहा हूँ पूरा। अभी तो चरक ही चल रहा है, ठीक है। चरक के बाद में भी सुश्रुत आएगा, ठीक है। चरक लगभग थोड़ा टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सुश्रुत आएगा, फिर मॉडर्न आएगा, फिर आयुष जी के आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो जो बच्चे रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको मैं बहुत जल्द अभी जो है कैसे करके आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है उसको एक्सेस लेने हैं, ठीक है। और उसके बारे में मैं बहुत जल्द ही आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो बच्चा रियलिटी में प्रोसेस को जानता रहेगा वही वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दे पाएगा, और जो बच्चा नहीं जानता है वो नहीं दे पाएगा। और आपको अगर जानना है वो प्रोसेस को तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, पूरी चीज़ों को फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑनेस्टी के साथ में मेहनत कर रहे हैं उसी का ही मैं साथ दूंगा, ठीक है। उसी को ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि बाकी लोग पैसे दे करके उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वैसे टेस्ट सीरीज़ को। बट मैं उसको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो रियलिटी में मेहनत करे उसी को ही मैं अवेलेबल कराऊँ। अननेसेसरी ऐसे लोग जिन लोग बस हाँ चलो देख लेते हैं ऐसा वाला टाइप है, उनको उनसे मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। तो मैं ये बोलूँगा कि जिन लोग ऑनेस्टी के साथ में कर रहे हैं उन लोग वीडियो प्रॉपर देखते रहना। बहुत जल्द कोई ना कोई एक वीडियो में आप लोगों को प्रोसेस में बता दूंगा, कैसे प्रोसेस है, क्या है, ठीक है, कैसे करके आप उस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करोगे करके, ठीक है। अभी फ़िलहाल पार्ट पार्ट 10 जो आपका है, ठीक है, 9 तक हमने देख लिया था, ये पार्ट 10 है जिसमें अपन लोग आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है आज का, आपती और विशेष किसके पर्याय हैं। तो आपती और विशेष किसके पर्याय हैं। ऑप्शन ए है संप्राप्ति का, ऑप्शन बी है निदान का, ऑप्शन सी है पूर्व रूप का और ऑप्शन डी है उपशय का। तो आपती व विशेष किसका पर्याय है। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो आपती व विशेष किसका पर्याय है, संप्राप्ति का पर्याय है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भोजन द्रव्य प्राप्त न हो सके उसी को अधिक खाने का लोभ रखना तथा जो प्राप्त हो सकता है, ठीक है, जो प्राप्त हो उसका अपमान करना किस व्याधि का लक्षण है। ऑप्शन है वातजोन्माद, ऑप्शन बी है पित्तजोन्माद, ऑप्शन सी है कफजोन्माद और ऑप्शन डी है बी व सी। तो जो भोजन द्रव्य प्राप्त न हो सके उसी को अधिक खाने का लोभ रखना तथा जो प्राप्त हो उसका अपमान करना किस व्याधि का लक्षण है। नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये वातज उन्माद का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपाल कुष्ठ में दोष की प्रधानता है। तो कपाल कुष्ठ में दोष की प्रधानता है। ऑप्शन है वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है कफ और ऑप्शन डी है कफ पित्त। तो कपाल कुष्ठ में दोष की प्रधानता है। नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो कपाल कुष्ठ में कौन से दोष की प्रधानता है, तो वात दोष की प्रधानता है। मैच करो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैतिक व्रण पर उष्ण उपनः किस प्रकार का उपशय है। तो पैतिक व्रण पर उष्ण उपनः किस प्रकार का उपशय है। ऑप्शन है हेतु विपरीतार्थकारी औषधि, ऑप्शन बी है हेतु विपरीत औषधि, ऑप्शन सी है हेतु विपरीतार्थकारी अन्न और ऑप्शन डी है हेतु विपरीत अन्न। तो पैतिक व्रण पर उष्ण उपनः किस प्रकार का उपशय है। तो हेतु विपरीतार्थकारी औषधि। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस आचार्य ने उन्माद के 6 भेद माने हैं। ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है वांगभट, ऑप्शन सी है सारंगधर और ऑप्शन डी है सभी।
तो किस आचार्य ने उन्माद के 6 भेद माने हैं? सुश्रुत, वाग्भट, सारंगधर, सभी। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सुश्रुत, वाग्भट, सारंगधर सभी ने क्या है आपके 6 भेद माने हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेषामेव रोगाणाम निदान कूपिता मला किस आचार्य का कथन है? तो सर्वेषामेव रोगाणाम निदान कुपिता मला किस आचार्य का कथन है? ऑप्शन ए है वाग्भट, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है चरक और ऑप्शन डी है योग रत्नाकर। तो सर्वेषामेव रोगाणाम निदान कुपिता मला किस आचार्य का कथन है? नाउ मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो सर्वेषामेव रोगाणाम निदान कुपिता मला, यह जो है आचार्य वाग्भट का कथन है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वरश्च भीक्षणम किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो ज्वरश्च भीक्षणम किस व्याधि का पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है रक्तपित्त, ऑप्शन बी है प्रमेह, ऑप्शन सी है उन्माद और ऑप्शन डी है राज्यक्षमा। तो ज्वरश्च भीक्षणम किस व्याधि का पूर्व रूप है? और मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ज्वरश्च भीक्षणम यह जो है उन्माद का पूर्व रूप है, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्फलयंत भूमि व अकुंजंतम किस व्याधि का लक्षण है? ऑप्शन ए है वातज उन्माद, ऑप्शन बी है पित्तज उन्माद, ऑप्शन सी है वातज अपस्मार और ऑप्शन डी है पित्तज अपस्मार। तो अस्फलयंते भूमि व अवकुंजन किस व्याधि का लक्षण है? तो मैच करते चलो। तो अस्फलयंते भूमि व अवकुंजनम अवकुंजतम यह पित्तज अपस्मार का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चरक द्वारा वर्णित 6 संप्राप्ति का सही क्रम है। तो 6 प्रकार के जो आचार्य चरक द्वारा वर्णित संप्राप्ति उसका सही क्रम है। ऑप्शन है प्रधान संख्या विकल्प बल काल, ऑप्शन बी है प्रधान संख्या ऑप्शन है प्रधान संख्या विधि विकल्प बल काल, ऑप्शन बी है प्रधान संख्या विकल्प विधि बल काल, ऑप्शन सी है संख्या प्रधान विधि विकल्प बल काल और ऑप्शन डी है संख्या प्रधान विधि विकल्प काल बल। तो आचार्य चरक द्वारा वर्णित 6 संप्राप्ति का सही क्रम है। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो संख्या प्रधान विधि विकल्प बल काल, आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अम्लम मेहति यो नरः किस प्रमेह का गुण है? तो डैश अम्लम मेहति यो नरः किस प्रमेह का गुण है? ऑप्शन ए है नील में है, ऑप्शन बी है हरिद्र में, ऑप्शन सी है काल में है, ऑप्शन डी है रक्त में। तो डैश अम्ल मेहति यो नरः किस मेह का प्रमेह का गुण है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अम्ल मेह का यह जो है गुण है, तो अम्ल मेह बोलता हूँ, नील मेह का यह जो है गुण है। तो नील मेह अम्ल मेही यो नरा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युग पदेव केवले शरीरे किस प्रकार के ज्वर के लिए कहा गया है? युग पदेव केवले शरीरे किस प्रकार के ज्वर के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है बीवसी। युग पदेव केवले शरीरे किस प्रकार के ज्वर के लिए कहा गया है? युग पदेव केवले शरीरे यह जो है पित्तज तथा कफज ज्वर के लिए कहा गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बीवसी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागुत्पत्ति लक्षण क्या है? तो प्रागुत्पत्ति लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है रूप, ऑप्शन बी है उपसर्ग, ऑप्शन सी है पूर्व रूप और ऑप्शन डी है निदान। प्रागुत्पत्ति लक्षण क्या है? लक्षणम क्या है? तो प्रागुत्पत्ति लक्षणम क्या है? मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो प्रागुत्पत्ति लक्षणम पूर्व रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रहस्य कामता व अभिद्रवण क्रमशः किस उन्माद का लक्षण है? तो रहस्य कामता व अभिद्रवण क्रमशः किस उन्माद का लक्षण है? ऑप्शन ए है कफज वातज, ऑप्शन बी है वातज पित्तज, ऑप्शन सी है कफज पित्तज और ऑप्शन डी है पित्तज वातज। रहस्य कामता व अभिद्रवण क्रमशः किस उन्माद का लक्षण है? नौ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो रहस्य कामता व अभिद्रवण क्रमशः किस उन्माद का लक्षण है? तो यह कफ पित्तज उन्माद का लक्षण है। तो कफज व पित्तज उन्माद का लक्षण है रहस्य कामता व अभिद्रवण। ठीक है, रहस्य कामता कफज का है, अभिद्रवण पित्तज का है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम गंध को सुधाते हुए किस भूतोन्माद का प्रवेश होता है? तो आम गंध को सुधाते हुए किस भूतोन्माद का प्रवेश होता है? ऑप्शन ए है पिशाच, ऑप्शन बी है गंधर्व, ऑप्शन सी है राक्षस और ऑप्शन डी है यक्ष। तो आम गंध को सुधाते हुए किस भूतोन्माद का प्रवेश होता है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो आम गंध को सुधाते हुए राक्षस भूतोन्माद का प्रवेश होता है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टोज्वरा पंचगुल्म सप्त कुष्ठानी में प्रयुक्त संप्राप्ति होगी। ऑप्शन ए है संख्या, ऑप्शन बी है विधि, ऑप्शन सी है विकल्प और ऑप्शन डी है बल। तो अष्टोज्वरा पंचगुल्म यह सप्त कुष्ठानी में प्रयुक्त संप्राप्ति होगी। ये क्या है? संख्या संप्राप्ति होगी। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीर्षा शून्यता सतत लोमहर्ष व वात कुंडलिका भी चो उन्मंथम किस व्याधि का पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है अपस्मार, ऑप्शन बी है राज्यक्षमा, ऑप्शन सी उन्माद और ऑप्शन डी है ज्वर। तो शीर्षा शून्यता सतत लोमहर्ष व वात कुंडलिका भी चो उन्मथम किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो शीर्षा शून्यता सतत लोमहर्षा व वात कुंडलिका भी चोन्मथा, यह जो है उन्माद का पूर्व रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विधान च यथस्व युक्तियात किस व्याधि की चिकित्सा में कहा गया है? ऑप्शन ए है अपस्मार, ऑप्शन बी है राज्यक्षमा, ऑप्शन सी है प्रमेय और ऑप्शन डी है उन्माद। तो भोजन विधान च यथस्व युक्त्वा किसके लिए चिकित्सा में कहा गया है? तो भोजन विधान च यथस्व युक्त्या, यह जो है आपके उन्माद की चिकित्सा के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शीत कफज ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषधि का प्रयोग किस प्रकार का उपशय है? तो शीत कफज ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषधि का प्रयोग किस प्रकार का उपशय है? ऑप्शन ए है हेतु विपरीत अन्न, ऑप्शन बी है हेतु विपरीत औषध, ऑप्शन सी है व्याधि विपरीत अन्न, ऑप्शन बी है डी है व्याधि विपरीत औषध। तो शीत कफज ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषधि का प्रयोग, यह जो है किस प्रकार का उपशय है? किस प्रकार का उपशय? हेतु विपरीत औषधि। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शौच द्वेष व स्वेथुरानने किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है वातज उन्माद, ऑप्शन बी है कफज उन्माद, ऑप्शन सी है कफज अपस्मार, ऑप्शन डी है वातज अपस्मार। तो शौच द्वेष स्वेथुर आनने किसका लक्षण है? तो शौच द्वेष व स्वेथु आनने, यह जो है
कफज उन्माद का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ज्वर के लिए कहा गया है, ज्वर के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए है महेश्वर को प्रभुआ, ऑप्शन बी है सर्व प्राण भृतम प्राणहरो, ऑप्शन सी है दारुण बहु उपद्रव दुष्चिकित्सकीय, और ऑप्शन डी है सभी। तो ज्वर के लिए कहा गया है, इसका आंसर आप लोग को देना है। चैट बॉक्स में आप लोग अपने अपने आंसर पुटअप किया करो। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ज्वर के लिए कहा गया है महेश्वर को प्रभुआ, स्वर्ण प्राण भृत प्राणहरा, और आपका दारुण बहु उपद्रव दुष्चिकित्सकीय, यानी कि सभी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मनमेव मन्येत कर्तरम सुख दुखयो का संदर्भ है। तो आत्मा मन वे मन्यते कर्तरम सुख दुखयो का संदर्भ है। ऑप्शन ए है अपस्मान निदान, ऑप्शन बी है उन्माद निदान, ऑप्शन सी है शोष निदान, और ऑप्शन डी है प्रमेय निदान। तो आत्मन मनवे मन्येत कर्तरा सुख दुखोयो, यह जो है उन्माद निदान का रेफरेंस है। मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, येन आहार विहारेण रोगाणाम उद्भवेत किस आचार्य का कथन है। तो येन आहारेण विहारेण रोगाणाम अनुद्भवेत किस आचार्य का कथन है। ऑप्शन है वंगसेन, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है चरक, और ऑप्शन डी है वांगभट। तो येन आहार विहारेण रोगाणाम अनुद्भवेत किस आचार्य का कथन है, वंगसेन का कथन है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतिसार में स्तंभनार्थ मयूर का प्रयोग उपशय है। तो अतिसार में स्तंभनार्थ मयूर बोलता हूँ, मसूर का प्रयोग उपशय है। तो अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग उपशय है। ऑप्शन ए है व्याधि विपरीत अन्न, ऑप्शन बी है हेतु विपरीत अन्न, ऑप्शन सी है व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न, और ऑप्शन डी है हेतु विपरीतार्थकारी अन्न। तो अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग उपशय है। यह जो है व्याधि विपरीत अन्न का उपशय है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका, ये आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ज्वर का पूर्व रूप नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ज्वर का पूर्व रूप नहीं है। पहला है आपका ऑप्शन उचितस्य कर्मणो हानि, बी है आपका गुणानाम वाक्योभ्यूसूय, सी है आपका ध्यान अयास सम्मोह उद्वेगस्य स्थाने, और डी है आपका अम्ल लवण कटु प्रिया। तो कौन सा जो है वह पूर्व रूप नहीं है ज्वर का। तो देखो उचितस्य कर्मणो हानि, यह जो है पूर्व रूप में आते हैं। गुरुणाम वाक्योभ्यूसूया, यह भी पूर्व रूप में है। ध्यान अयास सम्मोह उद्वेगस्य स्थाने, तो यह जो है पूर्व रूप के अंतर्गत नहीं आते हैं। अम्ल लवण कटु प्रिया, ठीक है, तो यह भी आपका पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नहीं है बोला गया ना, तो आपका ध्यान अयास वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यवशो फल निवृत्ति आहारस्येति किसके लिए कहा गया है। ऑप्शन ए है ओज के लिए, ऑप्शन बी है कफ के लिए, ऑप्शन सी है शुक्र के लिए, ऑप्शन डी है पोषण के लिए। तो पर्यवशः फल निवृत्ति आहारस्येति किसके लिए कहा गया है। तो पर्योषम फल निवृत्ति आहारस्येति, यह जो है शुक्र के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्याधि का निज आगंतुज भेद, दोष भेद या साध्य असाध्य मृदु दारुण भेद में किस प्रकार की संप्राप्ति है। ऑप्शन ए है सांख्य, ऑप्शन बी है प्राधान्य, ऑप्शन सी है विकल्प, और ऑप्शन डी है विधि। तो व्याधियों का निज आगंतुज भेद, दोष भेद या साध्य असाध्य दारुण भेद किस प्रकार की संप्राप्ति है। तो व्याधि का निज आगंतुज भेद, दोष भेद, साध्य असाध्य मृदु दारुण भेद
यह जो है विधि प्रकार की संप्राप्ति है। तो निज आगंतुक दोष भेद साध्य असाध्य मृदु दारुण भेद, यह जो है विधि प्रकार की संप्राप्ति है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रूयोदास किसका पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है उन्माद का, ऑप्शन बी है अपस्मार का, ऑप्शन सी है शोष का और ऑप्शन डी है ज्वर का। ब्रूयोदास किसका पूर्व रूप है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो ब्रूयोदास किसका पूर्व रूप है आपका? तो अपस्मार का पूर्व रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेष्व डैश पानम प्रशस्येत, ज्वर निदान के अनुसार रिक्त स्थान में होगा। ऑप्शन ए है पय, ऑप्शन बी है तक्र, ऑप्शन सी है सर्पी और ऑप्शन डी है उष्ण जल। तो जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेष्वे डैश पाना प्रशस्येत, ज्वर निदान के अनुसार रिक्त स्थान में होगा। तो जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेष्व सर्पी पानम प्रशस्येत। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेष्व सर्पी पानम प्रशस्येत। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पपियास कुष्ठ किसके लिए कहा गया है? तो पपियासा कुष्ठ किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है काकणक, ऑप्शन बी है पुंडरीक, ऑप्शन सी है आपका मंडल और ऑप्शन डी है आपका सिद्ध। तो पपियास कुष्ठ किसके लिए कहा गया है? नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो पपियास जो कुष्ठ है वह जो है काकणक कुष्ठ के लिए कहा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन किस प्रकार का विहार है? तो छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन किस प्रकार का विहार है? ऑप्शन ए है हेतु विपरीतार्थकारी, ऑप्शन बी है व्याधि विपरीत, ऑप्शन सी है उभय विपरीतार्थकारी और ऑप्शन डी है व्याधि विपरीतार्थकारी। तो छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन किस प्रकार का विहार है? तो छर्दी में वमन कराने के लिए प्रवाहन व्याधि विपरीतार्थकारी विहार है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लीहा आटोप व मन्यसिरा शंखशूल आदि की उत्पत्ति किस गुल्म में होती है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है निश्चय। तो प्लीहा आटोप व मन्यसिरा शंखशूल की उत्पत्ति किस गुल्म में होती है? तो प्लीहा आटोप मन्यसिरा शंखशूल की जो उत्पत्ति है वो वातज गुल्म में होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या बोला गया इसमें? देवादि ग्रह के प्रति नम्रता का व्यवहार रखना क्या कहलाता है? तो देवादि ग्रह के प्रति नम्रता का व्यवहार रखना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्राणिधान, ऑप्शन बी है आत्मपूजन, ऑप्शन सी है प्राणिपात और ऑप्शन डी है प्रायश्चित। तो देव आदि ग्रह के प्रति नम्रता का व्यवहार रखना क्या कहलाता है? नो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो देव आदि ग्रह के प्रति नम्रता का व्यवहार रखना प्राणिपात कहलाता है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काण कपोतम व सर्वे सर्षप तैल क्षार सिद्ध किस व्याधि का निदान है? तो काण कपोत व सर्षप तैल क्षार सिद्ध किस व्याधि का निदान है? ऑप्शन ए है रक्त पित्त, ऑप्शन बी है कुष्ठ, ऑप्शन सी है प्रमेह और ऑप्शन डी है ज्वर। तो काण कपोत व सरसप तैल क्षार सिद्ध किस व्याधि का निदान है? तो काण कपोतम व सरसप तैल क्षार सिद्ध यह जो है रक्त पित्त का निदान है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो यहाँ पे बोला गया है स्थान संश्रियाण क्रुद्धे भवि व्याधि प्रबोधकम पूर्व रूप की ये परिभाषा कहाँ की है? ऑप्शन ए है चरक सुश्रुत संहिता, ऑप्शन बी है चरक संहिता, ऑप्शन सी है मधुकोश और ऑप्शन डी है वंगसेनी संहिता, वंगसेनी संहिता। तो स्थान
स्थान संश्रयाणि क्रुद्ध भावी व्याधि प्रबोधकम। पूर्व रूप का यह परिभाषा कहाँ के हैं? तो स्थान संश्रयाणि क्रुद्ध भावी व्याधि प्रबोधकम, यह जो है मधुकोश के अंतर्गत बताया गया पूर्व रूप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में वातज उन्माद का लक्षण है। तो निम्न में वातज उन्माद का लक्षण है, ऑप्शन है उत्पिंडित उत्पिंडि उत्पिंडिताक्ष, ऑप्शन बी है अतिवाद्य वाद्यमात ग्रीवा, ऑप्शन सी है आपका असमान विलंपतम, और ऑप्शन डी है आपका सभी। तो निम्न में वातज उन्माद का लक्षण है। तो देखो उत्पिंडिताक्ष, यह जो है वातज उन्माद का लक्षण है। अति आद्यमान ग्रीव आद्यमात ग्रीवम, यह भी वातज उन्माद का लक्षण है। और आपका अस्मनम विलपंतम, यह भी वातज उन्माद का वातज अपस्मार का लक्षण है। तो वातज अपस्मार के लक्षण में उत्पिंडिताक्ष और आपका अतिवाद्यतम ग्रीवम, अस्मन विलपतम, यह जो है तीनों आपको देखने को मिलते हैं। ये वातज अपस्मार का लक्षण है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका त्रिदोषज आगंतुक ज्वर है। तो त्रिदोषज आगंतुक ज्वर है, ऑप्शन ए है अभिचारज व अभिसंगज, ऑप्शन बी है अभिचारज व अभिसापज, ऑप्शन सी है अभिघातज व अभिसापज, और ऑप्शन डी है अभिघातज व अभिचारज। तो त्रिदोषज आगंतुक ज्वर है। और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो त्रिदोषज आगंतुक ज्वर कौन सा है? तो अभिचारज व अभिसापज। अभिचारज व अभिसापज के है त्रिदोषज आगंतुक ज्वर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलंकरणम मन अलंकारी के द्रव्य किस उन्माद का लक्षण है? ऑप्शन है कफज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है वातज, और ऑप्शन डी है सन्निपातज। तो अलंकरणम अलंकारी के द्रव्य किस उन्माद का लक्षण है? तो अलंकरणम मनम अलंकारी द्रव्य, यह जो है आपका वातज उन्माद का लक्षण है। मैच करते चलो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुरुष की रक्षा विशेष रूप से किस शोष में करना चाहिए? तो पुरुष की रक्षा विशेष रूप से किस शोष में करना चाहिए? ऑप्शन है विश्वासन जन्य, ऑप्शन बी है क्षय जन्य, ऑप्शन सी है साहस जन्य, और ऑप्शन डी है संधारण जन्य। तो पुरुष की रक्षा विशेष रूप से किस शोष में करनी चाहिए? और आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो पुरुष की रक्षा विशेष रूप से विश्वासन जन्य शोष में करना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग किस प्रकार का उपशय है? तो वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग किस प्रकार का उपशय है? ऑप्शन है उभय विपरीत, ऑप्शन बी है उभय विपरीतार्थकारी, ऑप्शन सी है व्याधि विपरीतार्थकारी, और ऑप्शन डी है व्याधि विपरीत। वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग किस प्रकार का उपशय है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो वात कफजन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग, यह जो है उभय विपरीत उपशय है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छर्दितस्य विभत्सता व स्वर भेद, ये किसके पूर्व रूप हैं? तो छर्दितस्य विभत्सता व स्वर भेद, ये किसका पूर्व रूप है? ऑप्शन है कुष्ठ, ऑप्शन बी है गुल्म, ऑप्शन सी है रक्तपित्त, और ऑप्शन डी है राज्यक्षमा। तो छर्दितस्य विभत्स व स्वर भेद, यह जो है रक्त पित्त का पूर्व रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आहारस्य परम धाम डैश तद्रक्ष तद्रक्ष मान आत्मनः क्षयो हयस्य बहु रोगाणां मरणं व निश्चयति रिक्त स्थान में होगा। ऑप्शन ए है मर्म, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है ओज, और ऑप्शन डी है अमाशय। तो आहारस्य परम धाम डैश
तद्रक्ष आत्मना क्षयो हस्य बहून रोगा मरणम व निश्चयति। तो रिक्त स्थान में आपका क्या होगा? आहारस्य परम धामा शुक्र तद्रक्ष आत्मना। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा, शुक्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाधान धर्मेण परिग्रह भेदान यत्र क्रियते स रिक्त स्थान में होगा। ऑप्शन है संख्या, ऑप्शन बी है प्रधान, ऑप्शन सी है विधि और ऑप्शन डी है विकल्प। तो समान धर्मेण परिग्रहो भेदानाम यत्र क्रियते स। तो समान धर्मेण परिग्रहो भेदानाम यत्र क्रियते स विधि। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्व रक्तपित्त में किस दोष का संसर्ग होता है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है ए व सी। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में किस दोष का संसर्ग होता है? और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में किसका संसर्ग होता है आपका? तो कफ का संसर्ग होता है। किस दोष का संसर्ग होता है? तो कफ दोष का संसर्ग होता है। और नेक्स्ट आपका है स्थान व व्यंजन किसका पर्याय है? ऑप्शन ए है निदान, ऑप्शन बी है रूप, ऑप्शन सी है पूर्व रूप, ऑप्शन डी है संप्राप्ति। तो स्थान व व्यंजन किसका पर्याय है? तो स्थान व्यंजन किसका पर्याय है? रूप का पर्याय है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथो उद्गार विनिग्रह व अन्न रसय खेद किस ज्वर का लक्षण है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है सन्निपातज। तो चौथो उद्गार विनिग्रह व अन्न रस खेद किस ज्वर का लक्षण है? तो चौथो उद्गार विनिग्रह व अन्न रस खेद यह जो है वातज ज्वर का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश पुनः व्याधि न बृहत्व हो अहोरात्र आहार काल विधि विनियतो भवति रिक्त स्थान में होगा। ऑप्शन ए है बल विशेष, ऑप्शन सी है बी है काल विशेष, ऑप्शन सी है बल काल विशेष और ऑप्शन डी है विधि विकल्प विशेष। तो डैश पुनर्व्याधि मृत्यो अहोरात्र आहार काल विधि विनियो भवति। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? बल काल विशेष पुनर्व्याधि न मृत्यो अहोरात्र आहार काल विधि विनियो भवति। आंसर क्या जाएगा आपका? बल काल विशेष। ठीक है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। अत्यायिक आशु कौन सा व्याधि है? ऑप्शन ए है रक्तपित्त, ऑप्शन बी है ज्वर, ऑप्शन सी है राजश्रम और ऑप्शन डी है प्रमेह। तो अत्यायिक आशु कौन सा व्याधि है? तो अत्यायिक आशु यह जो है आपका रक्तपित्त है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिदोषज कुष्ठ है। ऑप्शन ए है पुंडरीक, ऑप्शन बी है काकणक, ऑप्शन सी है मंडल, ऑप्शन डी है औदुंबर। तो त्रिदोषज कुष्ठ है काकणक, पुंडरीक, मंडल, औदुंबर। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो काकणक जो कुष्ठ है वो क्या आपका? त्रिदोषज कुष्ठ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुनर्दोषाणाम तरताम अभ्यु उपलभ्यते किस प्रकार की संप्राप्ति है? ऑप्शन ए है सांख्य, ऑप्शन बी है विधि, ऑप्शन सी है विकल्प और ऑप्शन डी है प्रधान। तो पुनर्दोषाणाम तरताम उपलभ्यते किस प्रकार की संप्राप्ति है? और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो पुनर्दोषा तरताम
उपलभ्यते, यह जो है आपका प्राधान्य संप्राप्ति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसा असमस्वती रोहिणीकाम किस व्याधि का निदान है? ऑप्शन ए है कुष्ठ, ऑप्शन बी है गुल्म, ऑप्शन सी है रक्तपित्त और ऑप्शन डी है प्रमेह। तो पैसा असमस्रंती रोहिणीकम किस व्याधि का निदान है? यह रक्तपित्त का निदान है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्राय भेद से ज्वर के प्रकार होंगे। ऑप्शन ए है निज व आगंतुज, ऑप्शन बी है बाह्य अभ्यंतर, ऑप्शन सी है सौम्य आगंतुज और ऑप्शन डी है सभी। तो अभिप्राय भेद से ज्वर के प्रकार होंगे। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो अभिप्राय भेद से ज्वर के प्रकार कौन से हैं? निज व आगंतुज हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वातज ज्वर का लक्षण है। ऑप्शन ए है विषम आरंभ विसर्गत्वम, ऑप्शन बी है उष्ण उष्णवे वैषम्य, ऑप्शन सी है स्वन स्वनस्य कर्णयो और ऑप्शन डी है सभी। तो वातज ज्वर का लक्षण है। तो ऑप्शन ए है विषम आरंभ विसर्गित्वम, ऑप्शन बी है उष्ण वैषम्य और ऑप्शन सी क्या है आपका स्वर्ण कर्णयो। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सभी आंसर जाएगा। मैच करते चलो वातज ज्वर के लक्षण में। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है आपका अजीर्ण भोजनेभ्यो अतिसेवते अभ्यास तथा किस ज्वर का निदान है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है सन्निपातज। तो अजीर्ण भोजने अभ्यासो अतिसेवतभ्य तथा किस ज्वर का निदान है? तो अजीर्ण भोजने अभ्यासो अतिसेवतभ्य तथा यह जो है पित्त ज्वर का निदान है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उभय विपरीतार्थकारी उपशय का उदाहरण है? सॉरी का उदाहरण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा उभय विपरीतार्थकारी उपशय का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है विषजन्य रोग में विष का प्रयोग, ऑप्शन बी है छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग, ऑप्शन सी है मध्यजन्य मदात्य में मध्य का प्रयोग और ऑप्शन डी है उरु स्तंभ में जल में तैरना। तो उभय विपरीतार्थकारी उपशय का उदाहरण नहीं है, इसका आपको आंसर देना है। तो देखो विषजन्य ज्वर में विष का प्रयोग ये उभय विपरीतार्थकारी उपशय का उदाहरण है। मध्यजन्य मदात्य में मध्य का प्रयोग यह भी उभयकारी उपशय का जो है उदाहरण है। और आपका उरु स्तंभ में जल में तैरना ये भी क्या है उभय विपरीतार्थकारी उपशय का उदाहरण है। छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग, तो यह जो है आपका उभय विपरीतार्थकारी उपशय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विरेचनम तु पित्तस्य जयार्थे परम औषधम संदर्भ है चरक निदान 2 का, चरक निदान 1 का, चरक निदान 5 का, चरक निदान 8 का। विरेचनम तु पित्तस्य जयार्थे परम औषधम यह किसका संदर्भ है? तो विरेचनम तु पित्तस्य जयार्थे परम औषधम यह जो है चरक निदान 2 का संदर्भ है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कफज वातज व पित्तज प्रमेह की संख्या क्रमशः है। ऑप्शन ए है 10 6 4, ऑप्शन बी है 4 6 10, ऑप्शन सी है 10 4 6 और ऑप्शन डी है 6 4 10। इजी है ये तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 10 कफज हैं, 4 वातज हैं, 6 पित्तज हैं आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे
व्याधिजनक व्यापार विशेष युक्ते व्याधिजन्मेह संप्राप्ति शब्देन वाच्यम किसका कथन है? ऑप्शन ए है अरुण दत्त, ऑप्शन बी है चक्रपाणी, ऑप्शन सी है गंगाधर राय और ऑप्शन डी है डलहन। तो व्याधिजनक व्यापार विशेष युक्तम व्याधिजन्मेह संप्राप्ति शब्देन वाच्यम किसका कथन है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो यह चक्रपाणी का कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निदान स्थान में रक्त पित्त के उपद्रव की संख्या है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11 और ऑप्शन डी है 15। तो निदान स्थान में रक्त पित्त के उपद्रव की संख्या है। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो निदान स्थान में रक्त पित्त के उपद्रव कितने बताए गए? 11। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पिच्छिल मूत्र की उत्पत्ति किस कफज मेह में होती है? तो पिच्छिल मूत्र की उत्पत्ति किस कफज मेह में होती है? ऑप्शन ए है शुक्र में, शुक्र में व शुक्ल में। ऑप्शन बी है शीत में व इच्छुवालिका में। ऑप्शन सी है सांद्र में व अलाल में और ऑप्शन डी है अलाल में व इच्छुवालिका में। तो पिच्छिल मूत्र की उत्पत्ति किस कफज प्रमेह में होता है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो पिच्छिल मूत्र की उत्पत्ति अलाल में है व इच्छुवालिका में होती है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुष्ठ में खदीर, अतिसार में कूटज व प्रमेह में हरिद्रा का प्रयोग किस प्रकार का उपशय है? ऑप्शन ए है व्याधि विपरीत, ऑप्शन बी है व्याधि विपरीतार्थकारी, ऑप्शन सी है उभय विपरीत और ऑप्शन डी है हेतु विपरीत। तो कुष्ठ में खदीर, अतिसार में कूटज व प्रमेह में हरिद्रा का प्रयोग किस प्रकार का उपशय है? मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो ये व्याधि विपरीत उपशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हितांशिष्य मितांसी श्यात काले भोजी जितेंद्रिया किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए है प्रमेह, ऑप्शन बी है शोष, ऑप्शन सी है अपस्मार और ऑप्शन डी है गुल्म। तो हितासी श्यामिताशी श्यात काल भोजी जितेंद्रिय किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है? तो हितांशी श्यात मितांशी श्यात काल भोजी जितेंद्रिय यह जो है शोष के संदर्भ में कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है अमाशयाद वज्रेदूर्ध्व मध पक्वाशयाद वज्रेद रक्तपित्त के संदर्भ में किस आचार्य ने कहा है? ऑप्शन ए है चरक, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है वांगभट और ऑप्शन डी है सड़ंगधर। तो अमाशयाद वज्रेत ऊर्ध्व मध पक्वाशयाद व्रजेत रक्तपित्त के संदर्भ में किस आचार्य ने कहा है? तो अमाशयाद वज्रे ऊर्ध्व मध पक्वाशयाद व्रजेत यह जो है रक्तपित्त के संदर्भ में आचार्य सुश्रुत ने कहा है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंतुबद्ध मूत्र की उत्पत्ति किस प्रमेह में होती है? तो तंतुबद्ध मूत्र की उत्पत्ति किस प्रमेय में होती है? ऑप्शन ए है सनय में, ऑप्शन बी है अलाल में, ऑप्शन सी है सांद्र में और ऑप्शन डी है शुक्ल में। तो तंतुबद्ध मूत्र की उत्पत्ति किस प्रमेय में होती है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो तंतुबद्ध मूत्र की उत्पत्ति अलाल मेह में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कफज प्रमेह की साध्यता के कितने कारण हैं? तो कफज प्रमेह की साध्यता के कितने कारण हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो कफज प्रमेह की साध्यता के कितने कारण हैं? इसका आंसर आप लोग को देना है। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो कफज प्रमेह की साध्यता के कितने कारण हैं? 3 कारण बताए गए। मैच करते चलो अपने अपने आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महत्य महत्यायित्व व विरुद्धोपक्रमत्वात् किस प्रमेय के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है वातज, ऑप्शन बी है पित्तज, ऑप्शन सी है कफज और ऑप्शन डी है ए व सी। तो महत्यायित्वात् व विरुद्धोपक्रमत्वात् किस प्रमेय के लिए कहा गया है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो महित्यायित्वात् और विरुद्धोपक्रमत्वात् यह जो है वातज प्रमेय के लिए कहा गया। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तत्र यदा साध्ये तद साध्यातम न अति विवर्तिता सॉरी तो तत्र यद साध्ये तद साध्यतम न अति वर्तते साध्यम पुनः किंचित साध्यम तम अति विवर्तते कदाचित पचारता किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए है प्रमेय, ऑप्शन बी है शोष, ऑप्शन सी है उन्माद और ऑप्शन डी है कुष्ठ। तो तत्र यत साध्य तद साध्यतम न अति वर्तते साध्यम पुनः किंचित साध्यम साध्य ताम विवर्तते कदाचित पचारत किस व्याधि के लिए कहा गया है? तो यह जो है कुष्ठ के लिए बोला गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्षुषोर अकुलत्वम किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो चक्षुषोर अकुलत्वम किस व्याधि का पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है ज्वर, ऑप्शन बी है उन्माद, ऑप्शन सी है प्रमेय और ऑप्शन डी है ए और बी। तो चक्षुषो अकुलत्वम किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो यह जो है ज्वर व उन्माद दोनों का पूर्व रूप है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अत्यशितो व पीबती नवोदक अतिमात्रतम किसका निदान है? तो अत्र शीतो व पीबती नवोदक अतिमात्रतम किसका निदान है? ऑप्शन ए है वातज गुल्म का, ऑप्शन बी है वातज ज्वर का, ऑप्शन सी है कफज गुल्म का और ऑप्शन डी है कफज ज्वर का। तत्यशितो व पीबती नवोदकम अतिमात्रम किसका निदान है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। अत्यशितो व पीबती नवोदकम अतिमात्रम किसका निदान है? तो वातज गुल्म का निदान है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तृष्णा अतिसार दह दौर्बल्य आरोचक अविपाक पूतिमास पिंडिका अलजी विद्रधिद्याद किस व्याधि का उपद्रव है? ऑप्शन ए है कुष्ठ, ऑप्शन बी है ज्वर, ऑप्शन सी है रक्तपित्त और ऑप्शन डी है प्रमेह। तो तृष्णा अतिसार दह दौर्बल्य आरोचक अविपाक पूतिमास पिंडिका अलजी विद्राध्याद किस व्याधि का उपद्रव है? तो यह जो है प्रमेह का उपद्रव है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जटिल भाव केशु तो जटिल भावम केशु किस व्याधि का पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है प्रमेह, ऑप्शन बी है कुष्ठ, ऑप्शन सी है शोष और ऑप्शन डी है ए और बी। तो जटिल भावम केशु किस व्याधि का पूर्व रूप है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो जटिल भावम केशु यह जो है प्रमेह का पूर्व रूप है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोथ का पूर्व रूप है। ऑप्शन ए है चौथुर्भिक्षणम, ऑप्शन बी है श्लेष्म प्रसेक, ऑप्शन सी है प्रतिशय और ऑप्शन डी है मुख माधुर्यम। तो शोष का प्रथम पूर्व रूप है। तो शोष का प्रथम पूर्व रूप क्या है? प्रतिशय। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। शोष का प्रथम पूर्व रूप क्या है? प्रतिशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अत्यर्थ मधुरम किस कफज प्रमेह के मूत्र का लक्षण है? ऑप्शन ए है सांद्र में है व शीत में है, ऑप्शन बी है इच्छुवालिका में है व शीत में है, ऑप्शन सी है सांद्र में है व सांद्र प्रसाद में है, ऑप्शन डी है सांद्र में व इच्छुवालिका में है।
तो अत्यर्थ मधुरम किस कफज प्रमेह के मूत्र का लक्षण है? तो यहाँ इच्छु वाली कम है, वो शीत मेह का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृजावर्जन किस व्याधि का निदान है? तो मृजावर्जन किस व्याधि का निदान है? ऑप्शन ए है प्रमेह, ऑप्शन बी है कुष्ठ, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मृजावर्जन किस व्याधि का निदान है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो मृजावर्जन किस व्याधि का निदान है? तो प्रमेह का निदान है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कुष्ठ का पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है अस्वेदन, अतिस्वेदन, ऑप्शन बी है कायश द्वेषोपदेह, ऑप्शन बी सी है आपका विसर्ग आगमन भिक्षणम, और ऑप्शन डी है सभी। तो कुष्ठ का पूर्व रूप है। तो अस्वेदम अतिस्वेदन, कायश हृदयेषु पदेह और विसर्ग आगमन भिक्षणम। तो सभी जो है आपका क्या है? कुष्ठ का पूर्व रूप है। आंसर क्या जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांडुरुक्षम मेहती यो नरः किस प्रमेह के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है हस्ती में, ऑप्शन सी है मज्जा में और ऑप्शन डी है वसा में। तो पांडुरुक्ष मेहती यो नरः किस प्रमेह के लिए कहा गया है? तो पांडुरुक्षम मेहती यो नरः यह जो है मधुमेह के लिए कहा गया है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निदान अर्थ का रोग का वर्णन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है ज्वर निदान, ऑप्शन बी है उन्माद निदान, ऑप्शन सी है अपस्मान निदान और ऑप्शन डी है रक्तपित्त निदान। तो निदान अर्थ का रोग का वर्णन कहाँ किया गया है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो निदान अर्थ का रोग का वर्णन अपस्मान निदान में किया गया है। आंसर क्या जाएगा आपका? सी जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, षडपद पिपलिका भी सरार मूत्र अभिसारणम किसका पूर्व रूप है? ऑप्शन ए कुष्ठ, ऑप्शन बी है प्रमेय, ऑप्शन सी है अस्मरी और ऑप्शन डी है पांडु। तो षडपद पिपलिका भी शरमूत्र अभिसारणम किसका पूर्व रूप है? तो यह प्रमेय का पूर्व रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। तो षडपद पिपलिका भी अभिसार मूत्र अभिसारणम यह जो है प्रमेय का पूर्व रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता निदान स्थान में वर्णित शोष के एकादश रूप में प्रथम नाम है? तो चरक संहिता निदान स्थान में वर्णित शोष के एकादश रूप में प्रथम नाम है। ऑप्शन ए है शीर्षा परिपूर्णत्वम, ऑप्शन बी है पार्श्वंश सरोजनम, ऑप्शन सी है शोणितस्थीवनम और ऑप्शन डी है श्लेष्मणस्य छर्दनम। तो चरक संहिता निदान स्थान में वर्णित शोष के एकादश रूपों में प्रथम नाम है तो शीर्षा परिपूर्णत्वम। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भकोष्ठ आर्तवगमन वैशस्यात् किस व्याधि के संदर्भ में है? ऑप्शन ए है अपरा निर्माण, ऑप्शन बी है अश्रिकदर, ऑप्शन सी है रक्तज गुल्म और ऑप्शन डी है अरजस का। तो गर्भकोष्ठ आर्तवगमन वैशस्यात् किस व्याधि का संदर्भ में कहा गया है? तो गर्भकोष्ठ आर्तवस्य गमनम वैशस्यात् यह रक्तज गुल्म के विषय में कहा गया है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री कामता व निगृणित्वम किसका पूर्व रूप है? तो स्त्री कामता व निगृणित्वम किसका पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है शोष, ऑप्शन बी है ज्वर, ऑप्शन सी है उन्माद और ऑप्शन डी है अपस्मार। तो स्त्री कामता व निगृणित्वम किसका पूर्व रूप है? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो स्त्री कामता व निगृणित्वम यह शोष का पूर्व रूप है। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला गया है? जीर्ण ज्वर में प्रयुक्त घृत संस्कार द्वारा किस दोष का शमन कराते हैं? तो जीर्ण ज्वर में प्रयुक्त घृत संस्कार द्वारा किस दोष का शमन कराते हैं? ऑप्शन ए है वात, ऑप्शन बी है पित्त, ऑप्शन सी है कफ और ऑप्शन डी है बी व सी।
तो जीर्ण ज्वर में प्रयुक्त घृत संस्कार द्वारा किस दोष का शमन करते हैं? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, जीर्ण ज्वर में प्रयुक्त घृत संस्कार द्वारा कफ दोष का शमन करते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिचारज व अभिशापज ज्वर में दोष की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए है वात रक्त, ऑप्शन बी है सन्निपात, ऑप्शन सी है वात कफ रक्त और ऑप्शन डी है वात पित्त। तो अभिचारज व अभिशापज ज्वर में दोष की प्रधानता होती है। तो अभिचारज व अभिशापज ज्वर में सन्निपातिक दोष की प्रधानता होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वर की संप्राप्ति में स्रोतोदुष्टि का प्रकार है। ऑप्शन ए है रस्व, ऑप्शन बी है स्वेद और ऑप्शन डी है दोनों, और सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। स्रोतोदुष्टि का प्रकार कौन सा है ज्वर की संप्राप्ति में? तो रस्व व स्वेद वह दोनों आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच करते चलो अपने अपने आंसर, ठीक है। निदान अर्थ कर रोग की उत्पत्ति का सही क्रम है। तो निदान अर्थ कर रोग की उत्पत्ति का सही क्रम है। ऑप्शन है प्लीहा वृद्धि जठर रोग अर्श, ऑप्शन बी है अर्श शोष गुल्म, ऑप्शन सी है अर्श जठर रोग गुल्म, ऑप्शन डी है शोष अर्श गुल्म। तो निदान अर्थ कर रोग की उत्पत्ति का सही क्रम है, ये आपको बताना है। नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो निदान अर्थ कर रोग की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है? तो अर्श जठर रोग व गुल्म। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आंसर आ जाएगा। तो अर्श जठर रोग गुल्म, ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंद उत्साह, अति स्थूल, अति स्निग्ध, महाशना, मृत्यु डैश किस अध्याय से संबंधित है? चरक निदान 6, चरक निदान 5, चरक निदान 4, चरक निदान 1। तो मंद उत्साह, अति स्थूल, अति स्निग्ध, महानसा, मृत्यु किस अध्याय से संबंधित है? तो यह जो है चरक निदान 4 से संबंधित है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्रणाम दुष्टि रसोपहरण चेती किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो व्रणाम दुष्टि रसोपहरणम चेती किस व्याधि का पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है ज्वर, ऑप्शन बी है रक्तपित्त, ऑप्शन सी है प्रमेह और ऑप्शन डी है कुष्ठ। तो व्रणाम दुष्टि रसोपहरणम चेती किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो कुष्ठ का पूर्व रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो उत्तम स्थान चरक संहिता के किस स्थान को कहते हैं? ऑप्शन ए है निदान, ऑप्शन बी है कल्प, ऑप्शन सी है सूत्र और ऑप्शन डी है विमान। तो उत्तम स्थान चरक संहिता के किस स्थान को कहते हैं? तो उत्तम स्थान चरक संहिता के निदान स्थान को कहते हैं। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तम सर्व रोगाणाम कष्टतम त्वात् डैश किस व्याधि के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए है ज्वर, ऑप्शन बी है राजश्रम, ऑप्शन सी है प्रमेह और ऑप्शन डी है रक्तपित्त। तम सर्व रोगाणाम कष्टतम त्वात् किस व्याधि के लिए कहा गया है? सॉरी, एक मिनट, यह किसके लिए कहा गया है? तो यह जो है आपका राजश्रमा के लिए कहा गया है, ठीक है। तम सर्व रोगाणाम कष्टतम त्वात् यह जो है राजश्रमा के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वप्न छ देवादि भीर, तो स्वप्न च देवादि भीर भी सन्न प्रवर्तनम किसका पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है आगंतुज उन्माद, ऑप्शन बी है आगंतुज ज्वर, ऑप्शन सी है आगंतुज अपस्मार और ऑप्शन डी है आपका निज्वर। तो किसका पूर्व रूप है ये आपको बताना है। स्वप्न च देवादि भी भित्सन्न प्रवर्तते, प्रवर्तनम किसका पूर्व रूप है? यह जो है आगंतुज उन्माद का पूर्व रूप है। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे क्या बोला गया है आगे का जो क्वेश्चन है उसमें। तो यहाँ पे आपका कहा गया है, ग्रीष्णुभ्य अवहार्येषु स्नान चक्रमण द्विषुम वाले व्यक्ति को कौन सा रोग शीघ्र प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है कुष्ठ, ऑप्शन बी है प्रमेह,
ऑप्शन सी है अपस्मार और ऑप्शन डी है शोष। तो ग्रीष्म अभ्यावहारेषु स्नान चक्रमण द्विषम वाले व्यक्ति को कौन सा रोग शीघ्र प्राप्त होते हैं? तो ग्रीष्म अभ्यावहारेषु स्नान चक्रमण द्विषम, इस प्रकार के व्यक्ति को प्रमेह जो रोग है वो शीघ्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़े फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्निवैषम किस व्याधि का पूर्व रूप है? शोष, ज्वर, गुल्म, रक्तपित्त। तो अग्निवैषम किस व्याधि का पूर्व रूप है? इसका आंसर देना आपको इजी है। तो अग्निवैषम में किसका पूर्व रूप है आपका? गुल्म का पूर्व रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। निम्न में राज्यक्षमा का पूर्व रूप नहीं है। ऑप्शन ए है विभत्स दर्शनता चास्य काया। ऑप्शन बी है परिदह सुप्तता दह। ऑप्शन सी है मुखस्य पादयोश्च सोफे। और ऑप्शन डी है आपका बाह्य प्रमाण जिज्ञासा। तो राज्यक्षमा का पूर्व रूप नहीं है। तो देखो, विभत्स दर्शनम चास्य काया ये तो है, परिदह सुप्तता दाहो तो ये जो है हमने नहीं देखा है। ठीक है, मुखस्य पादयोश्च सोफा ये भी है, बाह्य प्रमाण जिज्ञासा ये जो है राज्यक्षमा का पूर्व रूप है। ठीक है, बाकी नहीं है परिदह सुप्तता दाहो। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है प्रमेह निदान में प्रमेह का संक्षिप्त चिकित्सा सूत्र है। ऑप्शन ए है संशमन उपशमन। ऑप्शन बी है संशोधन अपतर्पण। ऑप्शन सी है संशोधन संतर्पण। और ऑप्शन डी है उपशमन अपतर्पण। तो प्रमेह निदान में प्रमेह का संक्षिप्त चिकित्सा सूत्र है तो संशोधन उपशमन। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुन्य अल्प वेदना अल्प कंडुदह पूय लशिकानी किस कुष्ठ का लक्षण है? ऑप्शन ए है सिद्म। ऑप्शन बी है पुंडरीक। ऑप्शन सी है औदुंबर। और ऑप्शन डी है काकणक। तो बहुन्य अल्प वेदना अन्य अल्प कंडुदह पूय लशिकानी किस कुष्ठ का लक्षण है? तो यह जो है सिद्म कुष्ठ का लक्षण है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष दर्शनम दोषो अल्प दोषेषु व भावेषु पात्रोदक अन्नसूप डैश किसका पूर्व रूप है? ऑप्शन ए है प्रमेय। ऑप्शन बी है राजस्व। ऑप्शन सी है कुष्ठ। और ऑप्शन डी है उन्माद। तो दोष दर्शन दोषेष्व अल्प दोषेषु व भावेषु पात्रोदक अन्न सूप किसका पूर्व रूप है? तो यह जो है आपका राज्यक्षमा का पूर्व रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संश्लिष्ट दोषा मेदा स्थानत्वात् किस प्रमेह के लिए कहा गया है? ऑप्शन है वातज। ऑप्शन बी है पित्तज। ऑप्शन सी है कफज। और ऑप्शन डी है बी व सी। तो संश्लिष्ट दोष मेद स्थानत्व किसके लिए कहा गया है? मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लो। तो संश्लिष्ट दोष मेद स्थानत्वात् यह जो है पित्तज प्रमेह के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाक काले च युक्ते छर्द्रुद्रादि किस व्याधि का पूर्व रूप है? तो पाक काले च युक्ते छद्रुदादि किस व्याधि का पूर्व रूप है? ऑप्शन है गुल्म। ऑप्शन बी है शोष। ऑप्शन सी है प्रमेह। और ऑप्शन डी है रक्तपित्त। तो पाक काले च युक्ते छद्रुद्रादि यह जो है आपका गुल्म का पूर्व रूप है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत लोम हर्ष पूर्व रूप है ज्वर, उन्माद, कुष्ठ, अपस्मार। और फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो सतत लोम हर्ष यह जो है उन्माद का पूर्व रूप है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रमेय की सामान्य संप्राप्ति में कूपित कफ द्वारा विकृत दूष्य का सही क्रम है। ऑप्शन ए है मेद मांस क्लेद मूत्र, ऑप्शन बी है मेद क्लेद मूत्र मांस, ऑप्शन सी है मूत्र मांस क्लेद मेद और ऑप्शन डी है मेद क्लेद मांस मूत्र। तो प्रमेय की सामान्य संप्राप्ति में कूपित कफ द्वारा विकृत दूष्य का सही क्रम है। तो प्रमेय की सामान्य संप्राप्ति में कूपित कफ द्वारा विकृत दूष्य का सही क्रम क्या है? मेद मांस क्लेद मूत्र। आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानों में शब्द का सुनाई देना क्या है? उन्माद का पूर्व रूप, ऑप्शन बी है वातज उन्माद वातज ज्वर का लक्षण, ऑप्शन सी है वातज ग्रहणी का लक्षण और ऑप्शन डी है सभी। तो कानों में शब्द का सुनाई देना क्या है? तो कानों में शब्द का सुनाई देना उन्माद के पूर्व रूप में भी देखने को मिलते हैं, वातज ज्वर का लक्षण भी है और वातज ग्रहणी का भी लक्षण है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सभी आंसर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो आपके 1015th क्वेश्चन यानी कि 1015 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और आगे अपन अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे होते जा रहा है वैसे वैसे अगेन मैं बोलूँगा करते जाओ, तभी जा करके होगा। टाइम बहुत कम है, एक्सपेंसिव है, एक एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली कई बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उन लोग प्रॉपरली अगर टेस्ट सीरीज़ ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टेस्ट सीरीज़, तो मैं पहले भी बोलता था, अभी मैं बोल रहा हूँ कि आराम से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे 300 प्लस। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।